अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 9th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने जो है वो आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया। अगर प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू हम देखें तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो 3 डोमेन जो कार्ल रोच ने हमें दी थी वो कौन कौन सी थी। 3 डोमेन्स हमने देखी कि आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। हमारे पास 3 डोमेन्स होती हैं। आर्किया के अंदर हमारे पास आर्किया बैक्टीरियाज थे, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो बैक्टीरिया थे, सियानो बैक्टीरिया थे। तो हमने देखा कि ये एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट कैसे होती हैं, होती बिलोंग दोनों एक ही किंगडम मुनीरा से करती हैं, लेकिन इनको अलग-अलग डोमेन में क्यों रखा गया, क्या क्या इनके अंदर चेंजेस हैं। इसके अलावा हमने कहा कि एक थर्ड डोमेन जो हमारे पास है वो यूकैरिया है। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरिया का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि अगर एक सेल है हमारे पास, उस सेल के अंदर जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस भी मौजूद है और प्रॉपर ऑर्गेनेल्स मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडीज है, साइटोस्केलेटन मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इस तरह के तमाम ऑर्गेनेल्स मौजूद है। तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। अब इस डोमेन के अंदर, एक डोमेन के अंदर फर्दर 4 जो है हमारे पास किंगडम मौजूद होते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, एक ये है। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है किंगडम फंजाई, फिर आता है किंगडम प्लांटिया, फोर्थ नंबर पर हमारे पास इसके अंदर आ जाता है किंगडम एनिमेलिया। अब जो है हम इन किंगडम्स की जो है वो 1 बाय 1 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर आ जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, या फिर इसके अंदर सिंपल मल्टीसेलुलर्स होते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर से मुराद ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेक्स ऑर्गन जो है वो मल्टीसेलुलर ना हो, ठीक है। सेक्स ऑर्गन इनके क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। अब ये जो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है, इसके अंदर हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर प्लांट लाइक करैक्टर भी होते हैं, एनिमल लाइक भी करैक्टर्स होते हैं। इस वजह से इसको एक किंगडम के अंदर हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इनकी जो है वो 3 टाइप्स होती हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है इसकी प्लांट लाइक। प्रोटिस्ट होते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में ये होता है कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद होता है और इनके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है। इसके अलावा इनके अंदर सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल भी मौजूद होती है। ये सारे कैरेक्टर्स प्लांट के हैं कि वो अपनी खुराक खुद बना रहे हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल मौजूद है। उसके अलावा उनके अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि अगर ये प्लांट की तरह इतने ज़्यादा रिजेंबल करते हैं तो इसको हम किंगडम इसी में रख देते हैं। इसके अगेन वही रीज़न कि इनके जो है वो सेक्स ऑर्गन आर नॉट मल्टीसेलुलर। जो किंगडम प्रोटिस्ट है इसके सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर नहीं होते, इस वजह से इन तमाम खूबियों के बावजूद भी इसको हम इस किंगडम में नहीं रख सकते। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती हैं
इसके आ जाते हैं पास एल्गी आ जाती है हमारे पास, ठीक है, तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास सेकंड नंबर पे इसके अंदर होता है फंजाई लाइक। फंजाई लाइक के अंदर जो है, अब हम कहते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ नहीं होती, ये हेटेरोट्रॉफ होती है। हेटेरोट्रॉफी किस तरह के, ये एब्जॉर्प्टिव होती है। एब्जॉर्प्टिव उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है कि जो कि मिनरल्स को डाइजेस्ट करती हैं, फिर वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स को जो है वो जस्ट ले लेती हैं, पूरी खुराक को जो है वो खा के डाइजेस्ट नहीं करती, बाहर वो एक्स्ट्रा डाइजेशन होती है और वहाँ से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसको अब हम कहते हैं कि इसको क्यों नहीं रखा गया फंजाई के साथ, क्योंकि फंजाई की जो सेल वाल है वो बनी होती है काइटन की, इनकी सेल वाल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। इस वजह से इसको अलग जो है वो ग्रुप में रखा गया। अब फंजाई लाइक में हमारे पास आ जाते हैं मोल्ड्स, यहाँ पे था एल्गी, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं मोल्ड्स, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास एनिमल लाइक। कुछ प्रोटिस्ट जो हैं वो उनके अंदर एनिमल जैसी खुसूसियात होती हैं कि वो भी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। और इसके अलावा हेटेरोट्रॉफ होने के अलावा ये क्या करते हैं कि ये अपनी खुराक को इंजेस्ट करते हैं, यानी कि अपनी खुराक को निगल लेते हैं, फिर उसकी जो है डाइजेशन होती है। और इनके अंदर जो एनिमल लाइक हैं उनके अंदर सेल वाल क्या होती है, एब्सेंट होती है, सेल वाल भी मौजूद नहीं होती। तो ये सारे कैरेक्टर्स के एनिमल के साथ एग्जाम्पल करते हैं। तो ये एक रीज़न थी जिसकी वजह से इसको प्लांट में नहीं रखा जा रहा, फंजाई में नहीं रखा जा रहा, एनिमल में नहीं रखा जा रहा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं मशरूम्स आ जाते हैं, ठीक है, इसमें आ जाते हैं हमारे पास प्रोटोजोआन्स आ जाते हैं, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है ये बहुत ज़्यादा डिजीजेस भी काज करवाता है हमारी बॉडी में, जैसे कि जो मलेरिया हो रहा है या डाइजेंट्री हो रही है, अमीबाई डाइजेंट्री अमीबा की वजह से हो रही है, ठीक है, उसके अंदर इसका जो रोल है। तो ये हमारे पास था किंगडम प्रोटिस्टा कि इसके अंदर प्लांट लाइक का कैरेक्टर है, फंजाई लाइक है, एनिमल लाइक हैं। इसी बेसिस पे साइंटिस्ट ने जो है इसको किंगडम प्लांटिया से निकाल के इसका एक अलग किंगडम बना दिया कि इनके अंदर वेरियस जो है वो करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो किंगडम फंजाई है वो क्या है, उसकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स देखने को हमें मिलती हैं यूकेरिया के अंदर। किंगडम फंजाई के बारे में कहा जाता है कि ये मल्टीसेलुलर है। किंगडम फंजाई क्या है, मल्टीसेलुलर है, एक्सेप्ट यीस्ट। इसके अंदर जो यीस्ट है ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। बाकी सारे के सारे फंजाई हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर सेल वाल मौजूद होती है, सेल वाल मौजूद होती है, लेकिन वो बनी हुई होती है काइटन से। सेलुलोज की बनी हुई सेल वाल इनके अंदर मौजूद नहीं होती। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, हेटेरोट्रॉफ। अब हम कहते हैं कि अगर ये हेटेरोट्रॉफ हैं तो इसको हमने किंगडम एनिमेलिया में क्यों नहीं रखा, एक तो सेल वाल की वजह से नहीं रखा और दूसरा हेटेरोट्रॉफ ये कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अभी हमने देखी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी कि वो सेल के बाहर ही एंजाइम को रिलीज करेंगे, बाहर ही जो फूड है उसकी डाइजेशन हो जाएगी डायरेक्ट कंपोनेंट्स की, और फिर उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स इनको चाहिए ये वो ले लेंगे, और उसके अलावा जो है बाकी फूड को अपने अंदर इंजेस्ट ये नहीं करते, और इनकी सेल वाल जो है वो काइटन से बनी होती है। तो ये हमारे पास था किंगडम फंजाई। अब हम कहते हैं कि इसके जो है बहुत ज़्यादा यूजेस हैं कि ये हमारे पास ब्रेड बनाने के लिए, ये जो यीस्ट है खमीरी रोटी बनाने में इस्तेमाल होती है, ब्रेड बनाने में, चीज़ बनाने में,
इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा डिजीज़ भी फंजाई काज करवाती है, जैसे कि हमारे पास जो है वो डैंड्रफ हो जाता है बालों के अंदर, उसके अंदर भी जो है फंजाई का ही रोल होता है। तो उसके बाद हम कहते हैं कि इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती है मशरूम आ जाती है, ठीक है, मोल्ड्स आ जाते हैं। अब ये जो फंजाई है कुछ एरियाज़ के अंदर ये एडिबल भी है, कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये जो है वो खाई भी जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो किंगडम फंजाई था कि इसको एक अलग किंगडम में रख दिया गया कि सेल वॉल इसकी सेपरेट होती है प्लांट से, और ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, मल्टीसेलुलर है, जस्ट एक टाइप इसकी क्या है यूनिसेलुलर है। उसके बाद आता है हमारे पास किंगडम प्लांटिया। किंगडम प्लांटिया के अंदर आते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, किंगडम प्लांटिया के अंदर आते हैं हमारे पास ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ हम कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ, ठीक है। कि किस तरह ये खुराक बनाते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की मौजूदगी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, प्लस ग्लूकोज बनता है, प्लस वाटर बनता है। तो इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है, क्योंकि जो मेजॉरिटी हमारे पास है इस किंगडम की, ठीक है, वो इसी पे फीड कर रही होती है। प्लांट्स के जो कंपोनेंट्स है या प्लांट्स जो इनको हासिल हो रहा है उस पे फीड करती हैं, तो इसको जो है वो प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। अब ये जो है मल्टीसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होने के साथ साथ इनके अंदर ये हम जो है वो खूबी होती है कि ये सेक्सुअल प्लस एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन इसके अंदर मौजूद होती है। मतलब कुछ स्पीशीज इस तरह कर लेती हैं, कुछ जब एसेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि हम कहते हैं कि बडिंग आ जाती है, ग्राफ्टिंग आ जाती है, कि एक कलम एक पौधे की काट के दूसरे पर लगाई जा रही है, या बर्ड्स बन जाते हैं जैसे कि पोटैटो के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उस तरह जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एक प्लांट से एंथर से स्टिग्मा, फिर वहाँ से जब एम्ब्रियो बनता है और सारा प्रोसेस होता है। ये आ जाता है हमारे पास किंगडम प्लांटिया के अंदर। इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं हमारे पास मोसिस हैं, फर्न्स आगे, इसके अलावा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या था? किंगडम प्लांटिया। ये जो है थोड़ा कम्प्लेक्स है, इसके अंदर तमाम तरह की हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज जो हैं वो सारे हम इसी किंगडम के अंदर जो है वो स्टडी कर लेते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास लास्ट पे आ जाता है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर भी हम कहते हैं कि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं किंगडम प्लांटिया पे फूड के लिए। कुछ जो है वो दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं, कुछ जो ग्रासेस पे फीड करते हैं। तो ये क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं, और जो अपनी फूड को इंजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, अपनी बॉडी के अंदर ले जाके उसको जो है वो डाइजेशन उसकी प्रॉपर होती है, और ये इंजेक्शन के थ्रू जो है वो फूड को लेके जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये सेक्सुअल प्लस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों इनके अंदर मौजूद होती है। और ये सिंपल से लेके कम्प्लेक्स तक हमारे पास इनके अंदर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इसके अंदर आती हैं फिशेज आ जाती हैं, इसके अंदर मैमल्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? किंगडम एनिमेलिया। इसके अंदर हमने कहा कि मल्टीसेलुलर है, अपनी खुराक खुद नहीं बना रहे, इस तरह जो है रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स हमने देख ली। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो है वो डोमेन यूकैरिया की एक 4 किंगडम्स की जो है वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी हमारी आज के लेक्चर में। तो मतलब जो किंगडम मोनिरा था हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया, ये 4 किंगडम हमारे पास थे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो वायरसेस हैं उनको किस किंगडम में रखा जा रहा है, क्या वो एनिमल्स में रखे जा रहे हैं, क्या वो फंजाई हैं, प्रोटिस्ट हैं, या उनको प्लांट्स में रखा जा रहा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड